हेलो गाइस, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमें पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ टू डाटाबेसेस टेबल कंटेन ऑल द रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल। है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे क्या करनी है, वो रोज लेकर आनी है जो दो टेबल्स में कॉमन होंगी। है ना। तो कॉमन की यहाँ पे बात की है। तो जब हम कॉमन की बात करते हैं तो मान लो हम मैथ्स में भी एक चीज पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे हम? सेट का कंसेप्ट पढ़ते थे। है ना। तो सेट में क्या होता है, हम किस चीज का यूज किस चीज को बोलते हैं? कॉमन रीजन। जब हम क्या निकालते हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन। है ना। इंटरसेक्शन को एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि अगर मुझे दो चीज कॉमन लेके आनी है ना, किसी चीज की किसी मतलब दो टेबल का अगर मान लो मुझे क्या चीज है, कॉमन चीज लेके आनी है, तो हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बोला है कॉमनली चीज चाहिए, तब वो क्या आएगा यहाँ पे? इंटरसेक्शन। है ना। और अगर मुझे बोला था कि मुझे सारे के सारे वैल्यूज को लेकर आना होता है ना, और कॉमन जो वैल्यू थी उसको एक बार लिखना होता है, तो हम यूज करते हैं यूनियन का। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसक्यूएल क्यूरी दैट फैचेस द डिफरेंट सरनेम। है, डिफरेंट सरनेम को फैच करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विदाउट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। है ना। अब क्या करना है, मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेकर आनी है। मतलब ये बात कर रहा है यूनिकनेस की। तो यूनिकनेस के लिए हम कौन सा क्लाउज पढ़ते हैं डाटाबेस में? हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्ट क्लाउज का। है ना। तो इससे हमें हिंट मिल रहा है कि हमें कौन से क्लाउज पे जंप करना है डिस्टिंक्ट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आ गया हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो राइट आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि जो ये क्यूरी हम यूज करेंगे इससे क्या होगा, ये फेच करेगा डिफरेंट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है इनमें से? ना। तो ओरेकल भी होता है, माईएसक्यूएल भी होता है, और माईएसक्यूएल सर्वर, ये सारे के सारे क्या हमारे आरडीबीएमएस है। और जो हमारा मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी एक्चुअल में है क्या हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। है ना। मोंगोडीबी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे बाइनरी नंबर दे रखा है और यहाँ पे बोला इन्होंने इसका क्या निकालो? टूज कॉम्प्लीमेंट। है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर को लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 0 0 और 1। तो हम सबसे पहले जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का उल्टा कर दो। है ना। डायरेक्ट यहाँ पे क्या है? जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या आएगा? वन। जीरो का उल्टा आएगा वन, वन का उल्टा जीरो, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर वन, और फिर फाइनली जीरो। ठीक है। यहां तक क्या निकला हमारा? वंस कॉम्प्लीमेंट। है ना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लस वन कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो जीरो प्लस वन क्या होगा हमारे पास? डायरेक्टली वन। तो वन वन, बाकी डिजिट वैसे ही आ जाएंगे, जीरो जीरो वन वन। ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है हमारे पास। 1 1 0 0 4 टाइम वन। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हमारा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ 123। है ना। यहाँ पे पूछा है कि 123 का बाइनरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वही फॉर्मेट लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है। अब यहाँ पे 128 तो आएगा नहीं। है ना। तो 128 तो डायरेक्टली जीरो सेट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला नंबर क्या दिया हमारे पास यहाँ पे? 123। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 64 और 32 को ऐड कर लेते हैं। है ना। 64 बिट मैंने ले ली और 32 बिट मैंने ले ली। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 96। है ना। तो 96 में हम क्या करते हैं, फर्दर 16 और प्लस कर लेते हैं। है ना। तो 16 जैसे प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 112। ठीक है। मतलब हम नियरली अबाउट इसके पास पहुंच रहे हैं। तो 112 में डायरेक्टली हम 8 प्लस करेंगे तो आएगा 120। और 120 अब मुझे 3 चाहिए तो 2 और 1 चाहिए। है ना। तो डायरेक्टली 2 और 1, तब ये डायरेक्टली आएगा हमारे पास 123। तो मतलब हमने कौन कौन सी बिट्स को यूज किया? एक तो हमने 128 तो रहेगा जीरो। है ना। 64 को किया हमने, 64 यूज किया, और हमने यूज किया 32। तो जो जो हम बिट्स यूज करें उनके नीचे हम डायरेक्टली वन लिखेंगे। है ना। हमने 16 को भी प्लस किया तो 16 को भी वन कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने 8 को भी यूज किया तो 8 को भी मैंने वन कर दिया। 4 हमने यूज नहीं किया, बट 2 और 1 हमने क्या किया? यूज किया। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा ये 0 4 टाइम 1 0 और 2 टाइम 1। ठीक है। यहाँ पे आंसर कर लेते हैं मैच जीरो। यहाँ पे ये गलत आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया 0 4 टाइम 1। अब यहाँ पे ये आंसर गलत आ गया क्योंकि यहाँ पे हमें 1 1 चाहिए। फिर नेक्स्ट आ गया ये, तो ये भी गलत है।
फाइनल 0 4 टाइम 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर मैच हो रहा है वो ये ऑप्शन नंबर डी, तो ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन इज इक्वल टू डी मॉर्गन लॉ, है ना। तो डी मॉर्गन लॉ के बराबर कौन सा है हमारा यहाँ पे पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी, डी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। तो यहाँ बोला कि सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट कौन सा है हमारा, है ना। तो जो हमारे फ्लिप फ्लॉप है वो क्या हमारा एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम बिलो, है ना। अब ये डाटा बोला है कि एक्चुअल में जो ये फॉर्मेट है ये कौन फॉलो करता है ना। तो ये कौन फॉलो करता है हमारा, ये फॉलो करता है हमारी लिंक लिस्ट, ठीक है। इसको फॉलो करती है हमारी लिंक लिस्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकेंड, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ बोला है कि बाइनरी सर्च ट्री कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री का जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक तो रूट आएगा, एक आएगा लेफ्ट और एक आएगा राइट, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो रूट से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पर जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो रूट से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये फंडा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। अब ये 6 क्या है, 10 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। अब इसके नीचे भी देख लेते हैं, 6 क्या 6 के नीचे जो 4 है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अब ये देखो ये भी छोटा है इससे, तो मतलब यहाँ पे भी ठीक है। पर अब यहाँ पे देखिए 6 क्या 8 से, मतलब 6 के जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है 6 से, तो ये बात भी ठीक है ना। तो मतलब इस साइड का रूट हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू 10 से बड़ी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ये ठीक है। फिर 14 चेक कर लेते हैं, 14 का लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल है, ऑब्वियसली ये बात भी ठीक है। अब 14 के राइट हैंड साइड बड़ा है, तो ये बात भी ठीक है। तो मतलब जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री है उसका क्या डायरेक्टली आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 14, यहाँ पे 6 तो स्मॉलेस्ट है। अब यहाँ पे देखो 14 से यहाँ पे बड़ा चाहिए था, है ना, पर यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया 12, ठीक है, 12 से यहाँ पे 6 ये तो छोटा है, और यहाँ पे 12 से यहाँ पे भी बड़ा चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे 15 6 ऑब्वियसली छोटा है, पर राइट हैंड साइड फिर से वो और ये भी छोटा है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई करिए वो हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मैनी कंपैरिजन ऑपरेशंस विल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टेक्स टू सर्च द एलिमेंट 6, है ना। अब ये बोला है कि उसको अगर एलिमेंट 6 को फाइंड करना है तो उसको कितने सर्च ऑपरेशन लगेंगे, डायरेक्टली वो पूछा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं, ठीक है। 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, है ना। फिर 4 से बड़ा जो आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, 6 से छोटा 5, और यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे जब सर्चिंग का काम होगा तो सबसे पहले सर्च क्या करेगा, इस एलिमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेगा 6, ठीक है, 6 इज इक्वल टू फॉल्स, ऑब्वियसली कंडीशन क्या है, ये फॉल्स होगी, है ना। अब 4 क्या है 6 से पर, अब यहाँ के चलेगा 4 क्या है 6 से बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली 6 क्या है 4 से बड़ा है, तो वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे जैसे जंप करेगा तो उसको राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट एलिमेंट है 6 वही वहीं पे प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब उसको वहीं पे मिल जाएगा, है ना। तो मतलब कितने इसको सर्च लगे, एक तो फर्स्ट रूट को सर्च किया, और सेकंड राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सर्च किया, तो मतलब कितने ऑपरेशन लगे इसको, 2 ऑपरेशन लगे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज फीफो, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन फॉलो करते हैं, हमारा क्यू फॉलो करता है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश और पॉप ऑपरेशन कौन सपोर्ट करते हैं, हमारा स्टैक, है ना। स्टैक में पुश का मतलब क्या होता है, हम स्टैक में डाटा इंसर्ट करते हैं ना, पॉप का मतलब क्या होता है, डाटा हम डिलीट करते हैं या फिर निकालते हैं उसमें ना। मान लो ये मेरी स्टैक की मेमोरी आ गई, है ना। तो जब हम पुश करेंगे, मान लो मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, तब उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, उसको पुश बोलते हैं, और जब हम डाटा रिट्रीव करते हैं या फिर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पॉप। ये 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे स्टैक के। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, है ना। जब हम एक क्या करते हैं, किसी डाटा स्ट्रक्चर को विजिट करते हैं बेसिकली, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं, या फिर ट्रावर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। जब अब याद रखना, जब हम विजिटिंग की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्रावर्सिंग, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे बोला है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो लीनियर कौन सा है हमारा, यहाँ पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या हमारे
नॉन लीनियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्री डाटा स्ट्रक्चर, है ना, कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर के साथ इनमें से कौन सी टर्म है जो एसोसिएट नहीं करती है। ठीक है, उसमें ट्री में हाइट भी होती है, रूट भी होता है और लीफ भी होता है, पर फ्लावर कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं होती है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन विच डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ बोला कि कौन सा ये डाटा स्ट्रक्चर होगा जिसके पास ये बेसिकली उसको ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्ट मतलब यूजर डिफाइन है ना, स्ट्रक्चर है एक तरह का। अब यहाँ पे लिखा है इंट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, एक तो वैल्यू आएगी, वैल्यू के आगे जहाँ पे होगा इसके आगे क्या होगा, नेक्स्ट, मतलब अगले का किसी का एड्रेस, है ना। तो ये किस तरह का फैशन को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है हमारे लिंक लिस्ट को, है ना। इस तरह की जो हमने ऊपर डायग्राम भी देखी थी, है ना, तो ये फॉलो कर रहा है हमारे लिंक लिस्ट फैशन को। फिर नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज अ लीफ नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री हैव, है ना। बाइनरी ट्री की मान लो ये पेरेंट आ गया, अब यहाँ पे इसके ये आ गए लीफ नोड। अब ये बोला है कि लीफ नोड के नीचे कितने और चाइल्ड नोड होंगे, है ना। तो लीफ नोड होती कहाँ है, सबसे लास्ट में होती है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे कोई भी नहीं होगा, नन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूआरएल, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनमें से कौन सा गलत है। फर्स्ट दे रखा है इन्होंने www.mysite.com, है ना, तो यहाँ पे ये ठीक है। फिर सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रोटोकॉल लिखते हैं। ठीक है, HTTP सबसे पहले आना था, उसके बाद आना है www, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे इनवैलिड है। ठीक है, बाकी सारे क्या है, वैलिड फॉर्मेट है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, हम टैग यूज करते हैं BR का। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। ठीक है, मुझे क्या करनी है, इमेज को इंसर्ट करना है अपने वेब पेज के अंदर, तो मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ। ठीक है, तो हम कौन से टैग का यूज करते हैं, इमेज टैग का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ HTML एलिमेंट इन अ वेब पेज, है ना। स्टाइल के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट का। नेक्स्ट आ गया, व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ HTML, ठीक है, एंकर टैग का पूछा है, व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ HTML ए टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द हाइपरलिंक, है ना। अब ए टैग के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं href का, है ना। href के अंदर हम क्या देते हैं, लिंक देते हैं किसी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी नेक्स्ट वेब पेज का। नेक्स्ट आ गया, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ अ टेबल रो, है ना। अब टेबल रो है कोई, है ना, इसके जो एडजेसेंट सेल है, अगर मुझे इन दोनों को आपस में मर्ज करना है और उसको क्या करना है, फाइनली मुझे एक सेल ही बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी उसका यूज करेंगे, एट्रीब्यूट का, रो स्पैन का यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग का यूज करेंगे, सेल पैडिंग का यूज करेंगे, या फिर कॉल स्पैन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है आपस में, पर एक्चुअल में ये दोनों है क्या, कॉलम्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन का। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कॉल स्पैन। नेक्स्ट आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इन्वेंटर कौन है, यहाँ पे वो पूछा है। तो इन्वेंटर कौन है, हमारे टिम बर्न्स ली, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिम बर्न्स ली। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पूछा है कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से, क्रोम, फाइलजिला, अपाचे या फिर थंडरबर्ड। तो जो हमारा वेब सर्वर पॉपुलर है वो कौन सा है, यहाँ पे हमारा अपाचे। और अगर यहाँ पे फाइल के रिगार्डिंग पूछा था, FTP का पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा हमारा, वो है फाइलजिला। ठीक है, और क्रोम क्या हमारा वेब ब्राउजर है, और थंडरबर्ड क्या हमारा एक ईमेल क्लाइंट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आर द फॉरम डाटा सबमिशन मेथड्स इन HTTP, है ना। बेसिकली बोला कि HTTP के साथ कौन से दो मेथड हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गेट एंड पोस्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गेट एंड पोस्ट मेथड। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा HTML का एक वैलिड फॉर्मेट है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML टैग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम हेड स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, HTML स्टार्ट किया और HTML इसने यहीं पे क्लोज कर दिया, ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया HTML, उसके अंदर इसने हेड स्टार्ट किया, फिर बॉडी स्टार्ट की, फिर हेड को बाद में क्लोज किया, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर फोर्थ आ गया HTML,
फिर हेड स्टार्ट किया, हेड यहाँ पे क्लोज किया, फिर बॉडी स्टार्ट की, बॉडी यहाँ पे क्लोज किया, और फाइनली जो HTML है वो लास्ट में क्लोज किया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हमारा एक वैलिड फॉर्मेट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट, है ना। अगर मुझे एक्सटर्नल CSS फाइल को अगर लिंक करना है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, तो मैं कौन सा टैग का यूज करता हूँ, हम यूज करते हैं लिंक टैग का, है ना। लिंक टैग का कहाँ यूज करते हैं, अंडर हम हेड सेक्शन या फिर हेड टैग के अंदर। नेक्स्ट आ गया, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन यूज करती थी, हमारी फर्स्ट जनरेशन, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग स्पीड, तो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा है, गीगा हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन द कंप्यूटर सिस्टम, है ना। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखी है और बोला है कि सबसे फास्टेस्ट कौन होते हैं, ठीक है। तो हम जब मेमोरी हिरार्की पढ़ते हैं तो सबसे फास्टेस्ट आते हैं हमारे रजिस्टर, रजिस्टर के बाद हमारी आती है कैशे, ठीक है। कैशे के भी हम टाइप्स पढ़ते हैं, L1, L2 एंड L3। उसके बाद फर्दर हमारे पास आती है हमारी मेमोरीज, है ना, प्राइमरी मेमोरीज, रैम रोम, है ना, रैम स्लैश रोम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस आती है ना, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, SSD हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ बोले कि इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग कौन सी जो हमारी फास्टेस्ट मेमोरी है ना। तो यहाँ पे कौन सी हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी, हमारी कैशे मेमोरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर नहीं दे रखा है, तो रजिस्टर के जस्ट नीचे क्या हमारी कैशे मेमोरी। नेक्स्ट आ गया, विच इन द कंप्यूटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूजर टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, बूटिंग की जो प्राइवेट मतलब प्रायोरिटी उसको चेंज करना है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली बायोस की सेटिंग से, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ, है ना। अब यहाँ बोला कि किसका पार्ट है, तो हमें पता है ALU किसका पार्ट है, हमारा CPU का, है ना। CPU किस किससे मिलकर बना होता है हमारा ALU आ गया हमारे पास, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया, प्लस हमारी कंट्रोल यूनिट आ गया, प्लस हमारी जो रजिस्टर या फिर उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट, है ना। तो इन तीनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी हमने अभी ऊपर किया, किसको बोलते हैं हम, रैम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कॉन्टेक्स्ट विद द कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ पे बोले कि LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, LCD की फुल फॉर्म होती है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा, है ना। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी, है ना। हार्ड कॉपी कौन देता है हमें, हमारा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे बोला कि इनपुट डिवाइस कौन सा करेक्ट है, मतलब सारे के सारे कंप्यूटर होने, मतलब इनपुट डिवाइस होना चाहिए। तो कीबोर्ड ठीक है, प्रिंटर नहीं है तो ये गलत आ गया, माउस प्लॉटर नहीं है तो ये गलत आ गया, कीबोर्ड ठीक है इनपुट है, माउस हमारा इनपुट है पर प्लॉटर हमारा आउटपुट है, ये गलत आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया कीबोर्ड माउस एंड स्कैनर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट आ गया, डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ बोला कि बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है ना। यहाँ पे रैम लिखा है पर रैम के आगे कैशे लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या हमारा ऑप्शन गलत है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज रैम, तो ये भी गलत है हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैशे, कैशे की बात आती है रैम, रैम क्या आती है, बात आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा सी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और डी भी क्या हमारे यहाँ पे करेक्ट है, कैश की बात क्या आती है हमारी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल जब भी डिस्प्ले होती है एक मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल, ठीक है। तो डिजिटल ऑडियो फाइल के लिए कौन सी होती है हमारी .wav। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। अब यहाँ बोला कि इमेज का फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है, और यहाँ पे PDF क्या हमारा एक इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, फोटोशॉप का यूज करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच मेल्स आर unsolidated emails usually advertisements
सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपेंट, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, अनसॉलिटेड ईमेल्स को डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आईसीटी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन, है ना। जो हमें सर्विसेज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल टू ड्रिवन न्यू क्लास फ्रॉम एक्सटेंडेड द एग्जिस्टिंग क्लास, है ना। अब मुझे क्या करना है, मान लो एक पहले मैंने क्लास डिफाइन की है, अब मुझे क्या करना है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके एक नई क्लास बनानी है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को एक्चुअल में बोलते हैं क्या है, उसके बारे में पूछा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, है ना। तो वही बोला है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, पुरानी क्लासेस से एक नई क्लास बनाती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच इज द, ठीक है, विच इज द स्पेशल मेथड ऑफ क्लास विच इज executed automatically whenever a new object of that class is created, है ना। अब यहाँ बोला है कि ऐसा कौन सा एक स्पेशल मेथड है क्लास का जो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको, स्टैटिक बोलते हैं, डिफॉल्ट बोलते हैं, या फिर लैम्बडा बोलते हैं ना। तो जब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके साथ क्या इनिशिएट होता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।